चलिए 15 देखते हैं। Aparna, Manisha, and Sonia are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued at rupees 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profits in the ratio 3:2. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपसे पूछा है, जनरल एंट्रीज करके दिखाइए क्या क्या जनरल एंट्रीज होंगी इसके अंदर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, सुनिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। आइए बात करते हैं किसकी, पहले अपर्णा की। अपर्णा जो है उसका जो न्यू रेशियो है अपर्णा का वो कितना है बेटा? 3/5। कितना है? 3/5। और ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3/6। तो 6 जा 30, 5 6 जा 6 जा 18, 6 5 जा 5 जा 15, तो कितना आ गया? 3/30। और सोनिया, सोनिया का न्यू रेशियो कितना है? 2/5 और ओल्ड कितना था? 1/6। 5 6 जा 6 12, 6 5 जा 5 जा 5, 12 - 5 कितना होता है? 7। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 3:7। गेनिंग रेशियो कितना आया? 3:7। ठीक है। यस सर। अब फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। ठीक है। और रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रही है मनीषा। मनीषा का कितना शेयर बना? 6 3 जा 18, कितना बना? 60,000। कितना बना? 60,000। ठीक है। ऐश्वर्या अब एंट्री बताओ क्या होगी, जनरल एंट्री बताओ क्या होगी। मनीषा का शेयर कितना बना है? 60,000। बताओ ऐश्वर्या क्या एंट्री होगी? सर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? बताओ गेनिंग पार्टनर कौन सर है? अपर्णा और सोनिया। अपर्णा कैपिटल डेबिट, सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल अकाउंट। $60,000 गुडविल है जो उसका शेयर है। इसको अपर्णा और सोनिया किस रेशियो में देंगे? 3:7 नहीं, 3:7। गेनिंग अभी तो निकाला है, गेनिंग रेशियो में। ठीक है। 6 3 जा 18,000, 7 6 जा 42,000। Being share of goodwill credited to the retiring partner account. Being share of goodwill credited to the retiring partner account. क्लियर है? चले आगे। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेगा। A, B, C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. On B retirement, the goodwill of the firm was valued 93,000. Past necessary journal entry for the treatment of goodwill on B's retirement.
क्वेश्चन ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी हमने किया है। यस सर सेम। सेम है, कर लोगे तो? यस सर, कर लेंगे। 17 sir. 17 देखो 17। Amal, Bimal and Deepak are partners sharing profit in the ratio 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued at rupees 37,500. Aman retire. Bimal and Deepak decided to share profits equally in future. Calculate gain and sacrifice of Bimal and Deepak on Aman retirement and also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. कहते 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है 2:3:5। इनकी फर्म की गुडविल कितनी है 37,500। अमन रिटायर हो गया। अब बिमल और दीपक ने अपना नया रेशियो कितना कर लिया 1:1। आपको एक तो निकालना है कि किस बिमल ने और दीपक ने कितना सैक्रिफाइस या गेन किया, और आपको जनरल एंट्री पास करनी है किसकी, गुडविल की। एक बार देखिए कितना गेन हो सकता। अच्छा निकाल के बताओ गेनिंग रेशियो कितना है, बताओ किसने गेन करा किसने सैक्रिफाइस किया। कॉपी लेके बैठे हो, जल्दी बताओ, नहीं तो ऐसी बोर्ड पे देखते रहोगे, विले बच्चे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ किसने गेन करा किसने सैक्रिफाइस किया। सबसे पहले निकालो किसका, बिमल का। मैं भी निकाल रहा हूं बिमल का। न्यू रेशियो कितना है बिमल का 1:1. बिमल 1/2. निकालो सर कुछ सर। कुछ नहीं, ओके सर। सर गलत हो गया, रुक जाओ। भाई मैं तो कहीं भाग ही नहीं रहा, रुका वही हूँ। मैंने कहा जाना है। जल्दी से बता दो, मेरा तो निकल गया। सर बिमल गेन कर रहा है कितना? और दीपक कुछ नहीं। दीपक क्या कर रहा है 4/20। 4/20। हाँ, और दीपक कुछ भी नहीं कर रहा, ना गेन ना सैक्रिफाइस। अच्छा मतलब मेरा तो ये आ रहा है गेनिंग रेशियो 2:0। हाँ 2:0। ये 2:0 ही बन गया ना। आपका 4/20 है, उसका मतलब भी तो यही हुआ। हाँ जी सर। चलिए अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है 37,500। रिटायर कौन हो रहा है अमन। अमन का शेयर है 2/10। कितना हो गया 7,500। 7,500। गेन किया सिर्फ बिमल ने, तो एंड डेबिट भी कौन होगा बिमल। बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। Being share of goodwill credited to the retiring partner account. आपको पता संडे को क्या है बेटा? संडे को पता है क्या है? टेस्ट हो गया। टेस्ट है क्या? टेस्ट ही है बेटा, हाँ वही है ना। और टेस्ट की तैयारी के लिए टाइम चाहिए। टेस्ट की तैयारी के लिए टाइम चाहिए। मैं सुनता नहीं हूँ कुछ बातें, पर मैं बोल देती हूँ। बताओ टेस्ट की तैयारी के लिए कल का टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए तो कल का ऑफ रखे फिर। सर संडे का ऑफ रख लो, मंडे में टेस्ट ले लियो। मंडे में होने का नहीं है ना टेस्ट, वो 40 मिनट में टेस्ट होने का नहीं है तुम्हारा।
समझ रहे हो बात को? हाँ जी। संडे संडे तो टेस्ट। हाँ जी, तो परसों ही ले लेना। हाँ बिल्कुल परसों ही लेंगे साहब, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे साहब, जैसा आपने कह दिया वैसे ही होगा। और कुछ फरमाइश? नहीं सर, माफी। आगे चले? कल की छुट्टी मतलब? हाँ कल का ऑफ रख के परसों टेस्ट ले लेंगे ना। ठीक है भवी अरोड़ा, खुश है? कल को सो जाना आराम से, पढ़ना मत। हाँ, आप भी सोना। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 18। हनी, पमी एंड सनी are partners sharing profit in the ratio 3:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. कौन सी गुडविल है बेटा ये? गुडविल इज अपीयरिंग, परचेज गुडविल। Purchase goodwill. Pami retires at the time of Pami's retirement. Goodwill is valued at rupees 84,000. कहते हैं पम्मी रिटायर हुई और पम्मी की रिटायरमेंट के समय गुडविल कितनी है फर्म की? 84,000. Honey and Sunny decided to share future profits in the ratio 2:1. Record the necessary journal entries. बताइए कि इसका क्या करेंगे? गुडविल इज अपीयरिंग वाली गुडविल का क्या करेंगे? Write off. राइट ऑफ करेंगे। तो Write एंट्री क्या करेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल Old partners to goodwill. ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है बेटा? ऐश्वर्या, आज आज ऐश्वर्या लग रहा है कि एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब Henny and Sunny. हनी, पमी एंड सनी, है ना? हाँ। किस रेशियो में करेंगे राइट ऑफ ऐश्वर्या? सर न्यू रेशियो में? नहीं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड क्योंकि रेशियो, पमी तो फिर रिटायर हो जाएगा। हाँ ओल्ड रेशियो में। और जो ये वाली गुडविल दे रखी है 84,000 वाली, ये कौन सी है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना? इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे इसके लिए। गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। नहीं सर, कर लेंगे। आज बच्चे एक्टिव लग रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 3:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. Y retires at the time of Y retirement. Goodwill is valued at rupees 84,000. X and Z decided to share future profits 2:1. Pass journal entries through goodwill account. ये कौन सा क्वेश्चन है? गुडविल के अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी है, ये कैसा क्वेश्चन है? इसका मतलब क्या है कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है गुडविल अकाउंट के थ्रू? एनीवन नोज? गुडविल को रिटर्न ऑफ reason right करना है तो फिर हाँ जी बोलो बोलो, आधी अधूरी बात रह गई, बताओ कौन बता रहा था? सर वाई के रिटायर होने से पहले रिटर्न ऑफ होगी। वो तो रिटर्न ऑफ होगी कौन से वाली? वो तो गुडविल अपीयर्ड वाली होगी। ये गुडविल अकाउंट को थ्रू गुडविल अकाउंट एंट्री मांग रहा है। ये कौन सी एंट्री मांग रहा है? एडजस्टमेंट एंट्री? नहीं बेटा, नहीं साहब, उसमें तो एडजस्टमेंट एंट्री में गुडविल कहीं आता ही नहीं है बच्चे। वो तो गेनिंग टू रिटायरिंग होता ही है। फिर फिर बताओ ना, बता तो रखा है। गुडविल को रेज करना है और रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है? सेकंड वाला ट्रीटमेंट मांग लिया, ठीक है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री करेंगे कौन सी? गुडविल को राइट ऑफ करने की। कौन सी वाली गुडविल को? परचेज गुडविल को। परचेज।
बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। अब जो सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल है ना, उसके लिए वो ट्रीटमेंट नहीं करना गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर वाला। कौन सा ट्रीटमेंट करना है? गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करने वाला। तो गुडविल को पहले रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में रेज करते हैं? ओल्ड। ओल्ड में रेज करते हैं। गुडविल कितनी है? 84,000। इसको रेज कर दीजिए 3-2 में, 1 में, 3-2-1 में 42,000। 28,000 28,000 और 14,000 being goodwill raised। और इसको राइट ऑफ कौन से रेशियो में करते हैं? न्यू। न्यू रेशियो। रिटायर कौन हो रहा है? वाई। नया रेशियो कितना है? 2:1 है, तो 56,000 और 28,000 being goodwill written off। ठीक है। हाँ जी सर। आइए, इसके बाद आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल में क्या है? आपको बताया था ना, वैसे मैंने हिडन गुडविल पढ़ाया था मैंने इसमें रिटायरमेंट में। यस सर। यस सर। अरे मुझे लगा कोई तो ना कहेगा। हिडन गुडविल में क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। ये एग्जांपल लिया था 139 to 100 वाला शायद। अच्छा मुझे याद नहीं है भाई, ये बहुत टेंस चल रहा है ना, शायद दिमाग में रहा होगा तो यही ले लिया होगा। अच्छा हाँ, 10,600 आ गया था ना कुछ। हाँ जी Yes, सर। sir. अच्छा जी। A, B, C are partners sharing profit in the ratio 4/9, 3/9 and 2/9. B retires and his capital after making adjustment for reserves and gain on revaluation at rupees 1,39,200। मतलब कहते हैं B का जब रिटायरमेंट हुआ तो उसकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट करने के बाद जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल आई है वो कितनी आई है? 139,200। A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim। ए और सी ने एग्री करा है कितना पे करने के लिए उसको? 1,50,000। Record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided at 5:3। मेरे को एक बात बताओ ऐश्वर्या बेटा, एक बात हम जानना चाहते हैं कि ये इसको 1,50,000 रुपीज पे कर रहे हैं जबकि उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई है? 139,200। मतलब ए रिटायर हो रहा है, वो बी रिटायर हो रहा है और बी की रिटायरमेंट पे उसका जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 139,200, लेकिन उसको पे कर रहे हैं सारे पार्टनर्स मिलके 1,50,000। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये?
से 10,800 जाए उसकी हिडन गुडविल है। अच्छा, गुड, हिडन गुडविल है। सुनो, अमाउंट टू बी पेड 1 lakh, अमाउंट सॉरी पेड 1,50,000 माइनस अमाउंट टू बी पेड 1,39,200। तो 10,800 रुपए जो एक्स्ट्रा पे हो रहा है वो किस चीज का है? गुडविल का। अब उसकी जनरल एंट्री करनी है आपको। न्यू रेशियो है ए और सी का 5:3, तो जरा ए का गेनिंग रेशियो निकालना। 5/8 माइनस 4/9, 9 8 जा 72, 8 9 जा 9 5 जा 45, 9 8 जा 8 4 जा 32, तो 8 और 5 13, 13:72। अगर बात करें सी की, सी का शेयर कितना है? 3/8 माइनस 2/9, 9 8 जा 8 9 जा 72, 7 3 20, 8 9 जा 11/72। 11/72, तो कितना आ गया? 13:11 आ गया। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। 10,800 किस रेशियो में? 13:11। 5850 और 4950, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। नो सर। नहीं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। M and O are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. Goodwill has been valued at rupees 60,000. On an retirement, M and O agree to share profits equally. Pass the necessary journal entry for treatment of and share of goodwill. ये तो इजी क्वेश्चन है। कहते हैं इसमें पता क्या होगा कि सारे के सारे पार्टनर गेन नहीं करेंगे। कहते हैं M और O का रेशियो कितना था? 3:1, और अब M और O ने कितना कर लिया अपना शेयर? इक्वल। तो अगर M की बात करें तो M का न्यू रेशियो है 1/2 और ओल्ड था इसका 3/6, या 6 ही ले लेता हूँ, 2 3 जा 3 - 3, 0/6। और O का पहले कितना था? और न्यू कितना है? 1/2, और पहले कितना था? 1/6, तो 2 3 जा। सारा गेन किसने करा है बेटा? ओ ने। फर्म की गुडविल 60,000 है और एन का शेयर कितना आएगा? 2/6, तो 20,000। तो सारा का सारा गेन करा है ओ ने, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओ डेबिट टू एन, ठीक है। शिवालिक को ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी शिवालिक जी बोलो। सर आ गया, ऐसी कह रही है ये। अच्छा, भवी को मैं कुछ समझ, भवी को मुझे लगता है मैं स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। भवी को हाँ मैसेज कर रहा हूँ, चुप रहा। नहीं, अगर दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देता हूँ। नहीं सर कुछ नहीं है, वो मैंने देखा नहीं था, बस अब देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22। A, B, C, D are partners
sharing profit in the ratio 2:1. On the retirement of C, goodwill was valued at rupees 1,20,000, 1,80,000. ABD decided to share future profits equally. Pass journal entry for treatment of goodwill. मुझे लग रहा है इसके अंदर शायद कोई एक सैक्रिफाइस भी करेगा, पर देखिए ए का ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो है 1/2, 1/3, 3 पार्टनर रह गए ना, और न्यू ओल्ड था इसका 2/6, तो 3 2 जा, तो इसने तो कोई ना गेन ना सैक्रिफाइस। बी का न्यू है 1/3, ओल्ड था 1/6, 3 2 जा, इसने करा कितना गेन 1/6 का। डी का न्यू है 1/3, ओल्ड था 1/6, 3 2 जा, इसने भी गेन करा है 1/6। फर्म की गुडविल है 1,80,000, ठीक है। उसमें सी का शेयर कितना बैठेगा बेटा 2/6, 3 6 जा 18, कितना आया 60,000। एंट्री बताओ जल्दी से क्या होगी। B's capital, D's capital to C's capital. D's capital Yes. debit, D's capital debit to C's capital. 60,000 गुडविल इसको मिलनी है, 30,000 ये देगा, इक्वली देंगे क्योंकि इक्वल ही गेन किया है इन्होंने। आज इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा है ऐश्वर्या। Thank you, sir. और सारे भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आज ऐश्वर्या और दिन से अलग है, एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 23। कुछ समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर, आ गया। पलक, हाँ जी सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। A, B, C were partners in a firm sharing profit in the ratio 6:5:4. Their capital, A की कैपिटल है 1 लाख, B की कैपिटल है 80,000 एंड C की कैपिटल है 60,000. On 1st April 2009, A retired from the firm and the new profit sharing ratio between B and C was decided as 1:4. A रिटायर हो गया और नया रेशियो है B और C का 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. A की रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल है 1,80,000. Show your calculation clearly. Pass journal entry for treatment of goodwill. देखो ऑन द फेस तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन होगा क्या, इसके अंदर कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। सबसे पहले देखते हैं बी को। देखो बी जो है इसका न्यू रेशियो है 1/5 और ओल्ड कितना था बी का 5/15। 5 3 जा 3 1 जा 3 -2/15। सैक्रिफाइस कर गया कौन? बी। सी ने कितना करा गेन? सी का न्यू रेशियो है 4/5, ओल्ड था 4/15, तो 5 3 जा 4 3 जा 12, 8/15। इसने करा है गेन, इसने करा है सैक्रिफाइस। ठीक है, अब हमें एंट्री करनी है। रिटायर होने वाला पार्टनर है ए, जो गेन कर रहा है वो तो डेबिट होगा बेटा, और जो रिटायर हो रहा है वो भी वो क्रेडिट होगा। जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्या होगा? वो भी क्रेडिट। क्रेडिट होगा। क्रेडिट। अब फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 1,80,000। ए जा रहा है, ए का शेयर कितना है? 6/15, 72,000। तो यहां तो आ गया 72,000। अच्छा बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है?
वो भी तो निकालना पड़ेगा। 1,80,000 इंटू 2/15, ऊपर देखो ना, गेन किया इतना, वो सेक्रीफाइस किया इतना। $24,000 कितना हो गया टोटल मिला के? 96,000। ठीक है, यस सर। और आपके स्कूल में क्या चल रहा है? सर डेथ चल रही है, डेथ होने वाली है, पर वो सर ऐसे ही भगाई जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। तो डेथ में करा क्या रहे हैं वो? डेथ में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा रहे हैं उसका, डिजीज पार्टनर का। जर्नल एंट्रीज है, लेकिन सर ने कहा था वो सीख लो तभी समझ आएगा। जर्नल एंट्रीज भी तो सिखाई है। कैपिटल अकाउंट में कुछ है नहीं, नॉर्मली बनता है बस। नॉर्मल है वो तो। शुरू की आपको जो चीजें है ना, जो प्रॉफिट निकालना, गुडविल निकालना, वो सब चीज सीखनी टाइमिंग बेसिस पे। चलो अभी करेंगे, अभी डेथ भी आएगा, डेथ का नंबर भी आने वाला है कुछ टाइम। हाँ जी, हो गया। हाँ जी सर। Yes, sir. अब हम आ गए हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पर, जो कि आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। अब तो आप ही पढ़ा दोगे मुझे। 24th क्वेश्चन देखो, इसका ट्रीटमेंट वही करना है, ओल्ड वाला ही। जो गेन होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, लॉस होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है, वही एडमिशन वाला ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है 24। सर। Sangeeta, Saroj and Shanti are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Shanti retired and on the date of her retirement following adjustments were agreed. The value of furniture is to be increased by 12,000. Entry बताओ जल्दी से, जनरल एंट्री करनी है। Furniture फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Value of stock decreased by 10,000. रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। बिल्कुल ठीक है। Machinery book value 50,000 is to be reduced by 10%. रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। 5,000. A provision for doubtful debts 5% is to be created on debtors of book value 40,000. पीएफडीडी डेबिट Revaluation to PFDD. डेबिट टू पीएफडीडी। Revaluation account debit to provision for doubtful debts 40,000 का 5%, कितना हो जाएगा? 2,000. Unrecorded investment worth rupees 10,000. Investment to revaluation. Investment to revaluation. An item of 1,000 included in bills payable is not likely to be claimed, hence should be written back. रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्स पेबल। Bills payable to revaluation. Payable to revaluation. Bills payable to revaluation, क्योंकि हमारे जो bills payable हैं अब ये हमसे पैसा नहीं लेने के, इनको हमें खत्म करना है, लायबिलिटी को खत्म करना है, तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल टू ठीक है, रिवैल्यूएशन। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालोगे, वो तीनों पार्टनर्स में बांट दोगे 5:3:2 रेशियो में। ठीक है, ठीक है सर। आइए एक बार 25 पे देख लीजिए। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. B retired on 31st March 2020. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books as follows. Creditors दे रखे हैं, बिल्डिंग दे रखी है, और प्लांट मशीनरी दे रखी है आपको, और स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है, और डेटर्स दे रखे हैं। Following was agreed among the partners on B's retirement. Building to be appreciated by 20%. बिल्डिंग को आपने 20% से इंक्रीज करना है। बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, 20% है तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000. 20,000. Plant and machinery to be reduced by 10%. रिवैल्यूएशन डेबिट टू Revaluation debit मशीनरी। 4,000 to plant and machinery 4,000. ठीक है। A provision of 5% on debtors to be created for doubtful debts. PFDD to revaluation. Revaluation to PFD. Revaluation to PFDD 1,000. अभी तो ऐश्वर्या पिछले वाले में ठीक बताई थी, अब गलत बता रही हो। प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी।
20,000 का 5%, 1,000. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट 18,000. पहले कितना है स्टॉक का वैल्यू? 20,000. अब हो गई 18,000. कितने रुपए से एंट्री करोगे? 2000 2000 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करोगे ना? नहीं रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक और फिनिश गुड्स का 30,000 से 35,000 हो गया. तो Finished goods टू रिवैल्यूएशन. हाँ, अलग अलग करना. पहले एक रॉ मटेरियल के लिए, फिर फिनिश गुड्स के लिए. ठीक है. ठीक है सर. An old computer previously written off was sold for rupees 2,000 as scrap. एक पुराना कंप्यूटर है, किताबों से पूरी तरह से खत्म हो चुका है डेप्रिसिएशन लगते लगते, अब उसको 2,000 रुपए का कबाड़े में बेच दिया. कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन. कंप्यूटर नहीं तो रिवैल्यूएशन टू नहीं कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन. जब उसकी खत्म हो गई वैल्यू तब भी हमें कुछ मिल तो रहा है. कंप्यूटर तो बुक से खत्म हो गया बेटा, कंप्यूटर का नाम ही नहीं आएगा. फिर स्क्रैप टू रिवैल्यूएशन. नहीं बेटा, बिक गया ना, कैश आया, कैश Cash, अकाउंट cash. डेबिट टू रिवैल्यूएशन. कैश टू रिवैल्यूएशन. ठीक है. ठीक है कैश टू सर. रिवैल्यूएशन. Firm had to pay 5,000 to an injured employees. फर्म को पे करने हैं 5,000 रुपए इंजर्ड एम्प्लॉइज को. वर्कमैन कंपनसेशन टू कैश. नहीं टू रिवैल्यूएशन. ये आंसर देख रही है. गलत है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. सर इसमें 2 में कैश नहीं आएगा. नहीं, हैड टू पे करने हैं, अभी पे नहीं करे. हैड टू पे. अभी तो हम सिर्फ इसको वो बना के छोड़ देंगे, एक प्रोविजन बना के छोड़ देंगे. ठीक है. यस सर. और उसके बाद जो आपका गेन और लॉस आएगा वो ABC को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन से रेशियो में? 2:1 में. ठीक है. ठीक है सर. एक बार ना आप 26, 27, 28 क्वेश्चन भी देख लेना अगर आपसे हो जाए तो, क्योंकि ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का वही ट्रीटमेंट है जो एडमिशन में था. ठीक है सर. चैप्टर नहीं, इसके बाद अब फिर कैपिटल अकाउंट और वो सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना.